हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12th का बेसिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री सेकेंड है, इसका पार्ट हम लोग आज शुरू करते हैं। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, तो हम लोग आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको बेसिक आज ये बताऊँगा कि हेलो एल्केन को इसमें आज पूरे का जो हेलो एल्केन है, तो इसमें पूरा हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो चैप्टर का नाम है तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में ये पढ़ेंगे कि हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, और इसमें CX मतलब एल्क और हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है, तो आइए इसको हम लोग इसमें लिखते हैं। ये लिखा है कि CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग ये हेलो एल्केन के जो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर है, इसको हम लोग आज इस पूरे वीडियो में क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ये आपको श्योर कहता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है एकदम स्मूथ पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे कि यदि इसकी संख्या, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे इसमें मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा? जैसे कि मोनो हेलो एल्केन लिखा है, तो इसमें जो हैलोजन परमाणु है, ये किन्हीं एक कार्बन से, मतलब जो हैलोजन की संख्या इसमें है, लिखेंगे कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की जो संख्या है कितना, इसमें 1 है। तो यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो इसे हम लोग नाम देंगे मोनो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन, यानी हैलोजन परमाणु की संख्या कितना है, इसमें 1 है। तो इसका नाम हम लोग को, इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल देखिए कैसे हम लोग, इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा। जैसे कि ये आपका हैलोजन है, जैसे हैलोजन, अब हैलोजन में क्या क्या आएगा? तो हैलोजन में इतना याद रखिए कि जो हैलोजन है, इसमें आपको जो हैलोजन है आपको Br भी मिलेगा, ये हैलोजन है, Cl भी मिलेगा, I भी ये मिलेगा, और आपको F भी मिलेगा। हैलोजन में इतने होंगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपका हैलोजन परमाणु आप कोई भी ले लीजिए, X की जगह पे इसमें से कोई भी ले लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ Cl, इधर कार्बन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम लिखेंगे मोनोक्लोरो एल्केन। कार्बन कितना है यहाँ पर, तो इसको एक और नाम से प्रदर्शित करेंगे, R और X से। कैसे लिखेंगे? R और X से। इसी का ये दूसरा नाम है, R और X से। R का मतलब कार्बन की संख्या और X मतलब हैलोजन कितना, 1 बार। तो हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो उसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन परमाणु 1 है, इसका हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। इसका हम लोग नाम पढ़ेंगे क्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोमेथेन। एक और देख लीजिए जैसे ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, एलिफैटिक एक होता है एलिफैटिक, एक होगा एलिफैटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। इन दोनों को मतलब समझिए। इसमें आपको जो श्रृंखला पद है, ये श्रृंखला पद खुला रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या है, श्रृंखला पद आपको क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। श्रृंखला पद आपको बंद मिलेगा। तो एलिफैटिक में आपको मिलेगा श्रृंखला पद खुला रहेगा, एरोमेटिक में आपको श्रृंखला पद बंद रहेगा। तो ये श्रृंखला तो खुला है, तो ये हो जाएगा एलिफैटिक में। एरोमेटिक में जैसे कि Cl है 1 2, ये बेंजीन, ये आपका बेंजीन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, या तो मोनोक्लोरो कह सकते हैं, क्लोरो बेंजीन,
इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। आया समझ में। तो ये आपको मैं बताया पहला मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब देखिए, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा एक, मोनो का मतलब कितना हो जाएगा एक, हेलोजन का मतलब एक्स और एल का मतलब आर, ये है। तो इसका एक हेलोजन आर के साथ जुड़ा है, एक हेलोजन आर के साथ जुड़ा है, तो इससे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। एल का मतलब कार्बन। फिर इसके बाद हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या कितना है, एक है। ध्यान से सुनिए पूरे वीडियो में, इस पूरे वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट वाइज है। अगर ये पूरा समझ में आया तो पूरा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब कार्बन। तो एक हेलोजन कार्बन के साथ जुड़ा तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। आइए इसको और थोड़ा सा इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 Cl। तो अब इसमें ये देखिए, ये आपको क्या है, ये वाला ये आपको क्या है, यहाँ से जो CH3 है, ये पूरा CH3, ये तो पूरा R है और यहाँ पे X है। ये पूरा क्या है, R है और ये क्या है आपको X है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक, हेलोजन कितना है, एक है। हेलो का मतलब हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन, इसका ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, तो इसमें भी एक बार है। और एल का मतलब कार्बन, ये कार्बन संख्या और ये हेलोजन एक बार है। तो ये सब किस में आ जाएगा, मोनो हेलो एल्केन में। तो इसमें आपको ये बताया कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये तो मोनो के लिए हो गया। अब दूसरा देखिए कैसे हम बताएंगे। दूसरे में जैसे इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में कैसे इसका नाम लिखेंगे, डाई हेलो एल्केन। देखिए डाई हेलो एल्केन, ये है आपका मोनो हेलो एल्केन और दूसरा है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग जानते रहिए कि मोनो का मतलब क्या होगा, डाई का मतलब क्या होगा, ट्राई का मतलब क्या होगा, टेट्रा का मतलब क्या होगा। मोनो का मतलब एक हेलोजन, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार। तो अभी तक तो मोनो हेलो मतलब एक हेलोजन पढ़ रहे हैं। अब डाई हेलो एल्केन, तो डाई का मतलब क्या हो जाएगा आपको, दो क्या हेलोजन और इसका मतलब हो जाएगा कार्बन। एल का को हम लोग प्रदर्शित करेंगे इसको आर से, ये हो गया। तो डाई हेलो एल्केन में ये पढ़ेंगे कि डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन को कैसे पर, इसमें देखिए इसमें लिखेंगे परमाणु की जो संख्या होती है, आपको इसमें लिखेंगे कि इसमें जो हेलोजन परमाणु की संख्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन परमाणु की संख्या आपको इसमें कितना मिलेगा, दो। इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितना मिलता था, एक। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है CH2 Cl, ये हो गया। ये तो एलिफैटिक का है। जैसे बेंजीन वाला देखा जाए, बेंजीन का Cl ये रहा। तो अब पहले वाले का नाम हम लोग लिखेंगे, इसका पहले वाले का नाम कैसे लिखेंगे। अब इसमें डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब हेलोजन, एल का मतलब आर। तो इसमें ये पूरा इतना समूह, ये जो है आपका क्या है, आर है। क्या है ये आपका, आर है। और ये आपका हेलोजन दो बार आ गया, ये पूरा आर है, ये हेलोजन है। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग डाई क्लोरो एल्केन। डाई क्लोरो एल्केन भी लिख सकते हैं, डाई क्लोरो मेथेन भी लिख सकते हैं इसको, डाई क्लोरो मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ये हो जाएगा बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसमें देखिए एक होता है, अब इसका भी हम लोग थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली पॉइंट। एक होता है विसिनल, एक होता है जैम।
एक होता है विसिनल डाई हाइलाइट और एक होता है विसिनल और दूसरा होता है जैम डाई हाइलाइट। तो जेमिनल डाई हाइलाइट क्या होता है, विसिनल डाई हाइलाइट क्या होता है। जेमिनल का मतलब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जेमिनल डाई हाइलाइट और दूसरा आपको है विसिनल डाई हाइलाइट, दूसरा है विसिनल डाई हाइलाइट। तो देखिए इसमें जेमिनल डाई हाइलाइट क्या है और विसिनल डाई हाइलाइट क्या है ये। तो अब देखिए इसको आप लोग मैं ट्रिक से बताऊंगा। जैम का मतलब होता है जमना, ऐसा, इसका मतलब हो जाएगा जमना। डाई का मतलब 2, हाइलाइट का मतलब x। बात समझ में आई। जेमिनल मतलब जमना, डाई का मतलब 2, डाई का मतलब मैं बताया हूँ 2, हाइलाइट का मतलब हैलोजन। इसका देखिए विसिनल का मतलब देखिए, विसिनल इसमें लिखेंगे, इस विसिनल का मतलब हैलोजन, इसका डाई का मतलब 2 और ये हाइलाइट का मतलब हैलोजन। अब विसिनल का मतलब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए तो पहले जिसका जेमिनल डाई हाइलाइट में, जेमिनल डाई हाइलाइट क्या होता है, जो इसमें कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु, इस पे 2 हैलोजन जुड़े होते हैं। क्या है कि इसकी परिभाषा लिखेंगे कि विसिनल डाई हाइलाइट वह हैलाइट जिसमें 2 हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। इसमें इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवाऊंगा। देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। लिखूंगा क्या इसमें कि वह डाई हाइलाइट जिसमें, इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा दिखाई देगा। लिखेंगे कि वह डाई हाइलाइट जिसमें हैलोजन परमाणु, वह डाई हाइलाइट जिसमें हैलोजन परमाणु क्या है, जिसमें हैलोजन परमाणु वह डाई हाइलाइट जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन के साथ 2 बार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कहेंगे, जेमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। ये रहा वह डाई हाइलाइट जिसमें हैलोजन परमाणु अर्थात X किसी एक कार्बन के साथ 2 बार जुड़े होते हैं, तो उसे जेमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु है, ये 2 बार इसके साथ जुड़े हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे कि CH2, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर, CH2 क्लोरीन इधर, ये है इसका, ये सब एग्जाम्पल इसका, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ये जेमिनल डाई हाइलाइट का। अब देखिए विसिनल डाई हाइलाइट क्या होगा, विसिनल डाई हाइलाइट में इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, इसमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ 2 बार जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये जेमिनल था। अब विसिनल में देखिए ये जेमिनल डाई हाइलाइट यदि हैलोजन परमाणु परस्पर 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे विसिनल, देखिए विसिनल मतलब ऐसे याद रखेंगे कि ये 20 लिखा है, 20 का मतलब होता है 2, 20 का मतलब हो जाएगा 2 कार्बन। क्या होगा, 20 का मतलब 2 कार्बन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी अब क्रिया मैं आपको समझा दूंगा। अब इसमें कार्बन कितना, 1 2, और दोनों पर क्या जुड़ गया, X मतलब हैलोजन। तो कहेंगे कि हैलोजन परमाणु परस्पर 2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा
इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह हैलोजन परमाणु परस्पर मतलब पास परस्पर किन्हीं दो कार्बन के साथ संलग्न मतलब होता है जुड़ना। संलग्न मतलब होता है जुड़ना। वह हैलोजन परमाणु परस्पर किन्हीं दो कार्बन के साथ संलग्न तथा जुड़ना या जुड़े संलग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। डाइहैलाइड क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ये रहा। वह हैलोजन परमाणु किन्हीं दो कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपको लिखेंगे CH2 ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। ये सब है। इसमें अंतर देखिए, दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर ये है कि लिखा है जेमिनल डाइहैलाइड, इसका मतलब दो हैलोजन, इसमें जेमिनल डाइहैलाइड में मतलब एक कार्बन है। अब विसिनल का मतलब दो कार्बन है, जेमिनल का मतलब एक कार्बन, जेमिनल का मतलब जमना, एक कार्बन के साथ जमना, और इसमें विसिनल का मतलब दो कार्बन के साथ जुड़ जाना। ठीक है, तो ये है वह हैलोजन परमाणु। लिखा है कि वह हैलोजन परमाणु, यहाँ से वह हैलोजन परमाणु परस्पर किन्हीं दो कार्बन के साथ एक दो। इसमें क्या है कि वह डाइहैलाइड जिसमें किसी एक कार्बन के साथ, इसमें 2 पॉइंट आपको इसमें नोट कीजिएगा। इसमें क्या है कि कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। इसमें लिखा है कि किसी दो कार्बन के साथ, ये पॉइंट 2 है आपको। ठीक है ना? तो इसके साथ ये आपको मैं ये बताया हूँ कि मोनो और डाई। अब डाई में कितना? अब डाई भी दो प्रकार का, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल का मतलब हो जाएगा किसी एक कार्बन के साथ जमना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं आपको ये बताया हूँ कि मोनो का मतलब समझ आ गया था, डाई का मतलब दो। अब ये भी है तो ये भी। अब इसमें ये बताएंगे कि इसमें डाई हैलो एल्केन के प्रकार, तो डाई हैलो एल्केन के प्रकार 2 बार है। तो एक कौन सा है? जेमिनल, एक होता है विसिनल। जेमिनल का मतलब ये दो हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन के साथ जाके जम जाए, अर्थात दो हैलोजन परमाणु किसी एक के साथ जाकर जुड़ जाए। इसमें क्या है? विसिनल, दो हैलोजन परमाणु किन्हीं परस्पर दो कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाए, मतलब पास वाले कार्बन जाकर जुड़ जाए, तो इससे बोलेंगे हम लोग विसिनल डाइहैलाइड। समझ में आया? तो इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको ये बताया हूँ कि विसिनल डाइहैलाइड और विसिनल वाला और जेमिनल वाला, इसको नोट कर लीजिए। और इसके आपको ये जो संकरण वाला है, संकरण वाला आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस पूरे वीडियो में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो भी इसमें आपको मैं क्लासिफिकेशन हो गया, जो भी इसमें डाउट है आपको कमेंट में आप इसको क्लियर कीजिएगा। मैं आपको इसको कमेंट में आपको पूरा जवाब इसमें दूंगा। लेकिन इसमें जो मैं आपको जेमिनल और डाई, जो ये जेमिनल और विसिनल बताया हूँ, ये जेमिनल और विसिनल, इन दोनों को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जेमिनल वाला और विसिनल वाला जब इसका हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें इन दोनों का यूज हम बताएंगे कैसे इन दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये CX मतलब एल्क हैलोजन एल्किल हैलाइड बंध के प्रकृति के आधार पर, इसको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। इसको मैं आपको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरे वीडियो में ध्यान से आप लोग जुड़े रहेंगे तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए
अब देखिए sp3, अब देखिए संकरण क्या है, संकरण आप तो पढ़े होंगे शायद 11 क्लास में। तो देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे संकरण में जैसे कि ये आपको इसका हैलोजन का मतलब मैं आपको बताया हूँ कि हैलोजन का X का मतलब क्या क्या हो जाएगा, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और हो सकता है फ्लोरीन। ये होंगे X का मतलब X क्या है, यहाँ पर हैलोजन है। ये क्या है, हैलोजन है ये, ठीक है ना। X क्या है, हैलोजन है। तो देखिए इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि ये जुड़ा है Cl, ये हो गया C 1 2 3, ये ठीक। अब इसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे कि जो कार्बन हाइलाइट जो sp3, अब यहाँ पे देखिए इसमें बंध कितना है, 4 सिग्मा बंध है। इसमें एक बंध के लिए बीच में बनता है 1 सिग्मा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बंध, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए क्या होगा, जैसे 4 सिग्मा के लिए मैं आपको अब इसमें क्या है, जो संकरण वाला चैप्टर है आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसमें आपको इसका वर्गीकरण न करते, इसमें आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यदि S है और P है, ठीक है ना, S है और P है, तो इसमें क्या है कि कार्बन के पास सिग्मा देखिए एक इसमें और एक इसमें, तो इसका हो जाएगा कार्बन के पास 4, तो एक इसका S और P का 3, P का कितना हो गया 3, तो ये 4 सिग्मा बन रहा है ना, इसमें सिग्मा 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा sp3 संकरण है, समझ में, sp3 संकरण। तो ये sp3 संकरण में हम लोग पढ़ेंगे इसका, देखिए इसका हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे पहला, जैसे कि ये जुड़ा है X और ये जुड़ा है हैलोजन 1 2 3, इसका पढ़ेंगे। ये जुड़ा है X, ये है, यहाँ पर जुड़ा है H, यहाँ पर H, यहाँ पर C और यहाँ पर H। तीसरा, ये जुड़ा है आपका X, ये C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और एक मिनट यहाँ पे C कर लीजिए, यहाँ पर भी C कर लीजिए और यहाँ पर भी C कर लीजिए। ये रहा। देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक डिग्री क्या, इसको प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन क्या होगा इसमें sp3 संकरण में। sp3 संकरण में हम लोग ये पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इससे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक, क्या बोलेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन, क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा प्राथमिक हैलो एल्केन। और ये आपको मिलेगा 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक हैलो एल्केन, और ये आपको मिलेगा 3 डिग्री अर्थात तृतीयक हैलो एल्केन, ठीक है। तो तृतीयक हैलो एल्केन ये रहा, ये। अब प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होगा, तो ये जो हैलोजन परमाणु है ये जुड़ा है इस कार्बन से, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ये हैलोजन परमाणु है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से। ये हैलोजन परमाणु है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन क्या होगा, ठीक है। इसमें हम लोग आपको मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि ये कई बार में समझ में आएगा। देखिए प्राथमिक हैलोएल्केन किसे कहेंगे, प्राथमिक हैलोएल्केन कहेंगे कि ये हैलोजन परमाणु है, कहेंगे कि ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से मेरी जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ इसको ध्यान सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हैलोजन परमाणु, X का मतलब हैलोजन, ये सब हैलोजन में इसमें कोई भी हो सकता है X की जगह पर। तो ये कह रहा हूँ कि ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हैलोजन परमाणु है किससे जुड़ा है, नीले वाले कार्बन से, ठीक है। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब नीले वाले कार्बन जुड़ा है, तो नीला वाला कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन, ठीक है। क्या कहूँगा कि
वह देखिए वह हैलो एल्केन मतलब ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अर्थात नीले वाले से जुड़ा है और नीला वाला किसी एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन। आया समझ में? इसका देखिए इसमें क्या है कि ये हैलोजन परमाणु जो है किससे जुड़ा है? ग्रीन वाले से, हरे वाले से। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अर्थात हरे वाले से जुड़ा है, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है ये किन्हीं दो कार्बन से जुड़ा है। देखिए परस्पर ये किन्हीं दो कार्बन से जुड़ा है तो हो जाएगा द्वितीयक हैलो एल्केन। कि फिर सुनिए, मैं ये बताया कि ये हैलोजन परमाणु, ये जो हैलोजन परमाणु है किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। या ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ गया, ये वाला कार्बन एक कार्बन जुड़ गया तो प्राथमिक, ये वाला कार्बन दो कार्बन जुड़ गया परस्पर साथ साथ, दो कार्बन जुड़ गया द्वितीयक। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु काले वाले से मतलब ब्लैक वाले से जुड़ा है, तो ये कार्बन किन्हीं तीन कार्बन जुड़ गया, हो गया तृतीयक। आया समझ में? प्राथमिक का मतलब एक हाइड्रोजन, हैलो का मतलब एल्केन और एल का मतलब हाइड्रोजन, द्वितीयक का मतलब दो, द्वितीयक का मतलब दो, हैलोजन, हैलोजन का मतलब इसमें कार्बन परमाणु है, द्वितीयक हैलो एल्केन। तो क्या कहेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन की परिभाषा? सुनिए कि हैलोजन परमाणु क्या कहेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा तो इसे बोलेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन। द्वितीयक, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन किन्हीं दो कार्बन से जुड़ा तो इसे बोलेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन। तृतीयक, यह हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन किन्हीं तीन कार्बन से जुड़ा तो इसे बोलेंगे तृतीयक हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसका ये रहा आपको प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक हैलो एल्केन। ये सब बनाएंगे कौन सा? sp3 संकरण। ये कार्बन बनाएगा sp3 संकरण और ये भी बनाएगा आपको कौन सा? sp3 संकरण। आया समझ में? ये था sp3 संकरण। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? sp2 संकरण में। अब इसमें sp2 संकरण, अब sp2 संकरण क्या होता है इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। sp2 संकरण, अब sp2 संकरण में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें बंद के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बंद के हिसाब से कौन सा बंद आएगा कैसे। जैसे कि ये आपका CH2 डबल बंद CH और ये आपका X। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये आपका हैलोजन है, ये आपका हैलोजन है 1 2 3 4 5 6 ये। अब क्या देखेंगे कि इसमें जो आपको बंद मिलेगा, ये जो संरचना मिलेगी आपको sp2 की संरचना मिलेगी, क्योंकि डबल बंद है। यहाँ पर भी जो कार्बन होगा, ये बीच वाला जो कार्बन, जो यहाँ पर जो कार्बन होगा स्थित होगा, इसके लिए भी बनेगा sp2 संकरण। ठीक है ना, ये सब sp2 संकरण क्या जाएंगे, ये सब, ये वाला जैसे कि ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? sp2 संकरण का। इसमें देखिए sp3 संकरण में क्या होगा? जैसे sp3 संकरण में इसमें CH ट्रिपल बंद CX ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये डबल बंद sp2 और ट्रिपल बंद कौन सा हो जाएगा? यहाँ से sp संकरण। समझ में आया? तो ये जो यहाँ पे लिखा है कि sp2 संकरण इसमें डबल बंद रहेगा और sp3 संकरण में आपको sp संकरण में आपको ट्रिपल बंद मिलेगा। तो इसी लेक्चर के साथ हम लोग इस वीडियो को आज हम लोग समाप्त करते हैं। मैं आपको ये बताया हूँ कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन के वर्गीकरण। तो अभी हम लोग इसमें ये देखें कि हैलो एल्केन का ही वर्गीकरण हम लोग इसमें देखे हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हैलो एल्केन का विरचन अर्थात निर्माण। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का विरचन अथवा निर्माण। उम्मीद करता हूँ कि ये जितना मैं आपको बताया उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। इसी लेक्चर के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा अर्थात हैलो एल्केन का विरचन और निर्माण, तो इसको हम लोग लेक्चर 2 में आपको बताएंगे। आइए इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।